बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, जी आज हम जो वीडियो बना रहे हैं ये है जी, आप कैसे आप अपनी रजिस्ट्री की जो कॉस्ट है वो निकाल सकते हैं। तो बेसिकली पंजाब में बहुत ही एक आसान तरीका है। अगर आप ई स्टैंपिंग की वेबसाइट पे जाके आप अपना डीसी वैल्यू निकाल लें, तो अब जो डीसी वैल्यू है वो अगर जब आप एक दफ़ा डिटरमिन कर लेते हैं कि आपके उस एरिया में क्या डीसी वैल्यू है, तो उसके बाद आपका कोई भी जो है वो कैलकुलेशन करना बिल्कुल इजी हो जाता है। तो बेसिकली आप को आइडिया होता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी की जो रजिस्ट्रेशन करने है, आपने जो रजिस्ट्री लेनी है, आपने बनवानी है, उसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए। तो नॉर्मली क्या होता है कि कस्टमर को कोई आइडिया नहीं होता कि उसकी रजिस्ट्री की कॉस्ट कितनी आएगी। तो उसका नुकसान ये होता है कि कई बार लोग बहुत ज़्यादा पेमेंट कर देते हैं और जो कि इतनी पेमेंट होती नहीं है। बहरहाल ये इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको अपना डीसी वैल्यू उस एरिया का आपने निकाल लिया और आपको परसेंटेज पता है कि कितनी रजिस्ट्री पे होती है, तो फिर तो आपको इजीली आपको पता होगा 5-10 हज़ार रुपये का ऊपर नीचे फ़र्क आ जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो बेसिकली आपको करना क्या है कि आपको इस वेबसाइट पे जाना है, es.punjab.gov.pk, और ई स्टैंपिंग सिटीज़न का पोर्टल है ये। बेसिकली ये गवर्नमेंट ने लॉन्च की है वेबसाइट ऑनलाइन स्टाम्प पेपर लेने के लिए। तो वो भी एक उसमें ऑप्शन आता है, तो उस पर आप जाके जो है वो अपना स्टाम्प इशू करा सकते हैं चालान फॉर्म भर के। तो सबसे पहले आप उस पर एक पर यहाँ से आप मेन होम पेज पे जाएंगे। होम पेज पे जाने के बाद इस पे हम पहले होम स्क्रीन पे जाते हैं। ये आपका होम पेज आएगा, तो इस पे आप देख लेंगे जैसे ऑप्शंस आते हैं चालान फॉर्म और पे कंपैरिजन फ़ी वगैरह, कैलकुलेट डीसी वैल्यू प्रिंट वगैरह। यहाँ से आप चालान इशू करके स्टाम्प कर सकते हैं। बहरहाल आज की वीडियो हमारी उसके बारे में नहीं है, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में हम उसके बारे में वीडियो बना लेंगे। तो आज जिस काम के लिए हम वीडियो बना रहे हैं वो है जी ये डीसी वैल्यूएशन की। तो बेसिकली हर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको डीसी वैल्यूएशन पता होनी चाहिए किस एरिया की कितनी है। तो आप कैसे पता करेंगे अपना डीसी वैल्यूएशन? आप होम पेज पे जाके es.punjab.gov.pk के होम पेज पे जाके आपको सबसे पहले क्लिक करना है ये कैलकुलेट डीसी वैल्यूएशन पे। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अब आपको फर्स्ट ऑप्शन आपको मिला है अर्बन या रूरल। ये है जी शहरी या देही, मतलब आपका जो प्लॉट, घर, मकान, दुकान जो भी है वो किस एरिया में आता है, शहरी इलाके में आता है या देही इलाके में आता है। दो क्लासिफिकेशन होती हैं। तो हम अर्बन करते हैं जी। इसमें आप पहला ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट का, इस पर आप क्लिक करें। तो लेट्स सपोज़ हम रावलपिंडी करते हैं। रावलपिंडी करके तहसील है, तहसील भी रावलपिंडी है, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है टाउन सिटी। तो टाउन सिटी का मतलब ये है कि हर एरिया या हर जो इलाका है वो किसी न किसी कंटोनमेंट के अंदर आएगा, या उसे कहते हैं अंदरून हदूद कमेटी या बैरून हदूद कमेटी। इसका मतलब है वो कंटोनमेंट में आता है या नहीं आता। तो इस पर हम कंटोनमेंट के अंदर जो है वो शहर, जो हमारा इलाका है वो कंटोनमेंट के अंदर आता है, तो हम टाउन सिटी में कंटोनमेंट करेंगे। फिर रेवेन्यू सर्कल है जी रावलपिंडी कैंट। अच्छा, फ्लोर का ऑप्शन है जी। आपको हमेशा आप ये याद रखिएगा आपको अनकंस्ट्रक्टेड करना है, क्योंकि हम प्लॉट की कीमत निकालेंगे, ठीक है। अब उसके बाद प्रॉपर्टी एरिया आता है। आप इसमें वो लिस्ट ऑफ एरियाज़ आ जाएंगे। अगर तो आपका जो घर, मकान, प्रॉपर्टी जो भी है वो रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में और तहसील रावलपिंडी में कंटोनमेंट के अंदर आती है, तो ये सारे वहाँ पे लिस्टिंग है। तो उसमें आपको आपका एरिया आना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा तो इसका मतलब है या तो वो कंटोनमेंट में नहीं है या वो तहसील रावलपिंडी में नहीं है, यानी कि वो आपको जो शुरू के ऑप्शंस है उसमें से आपको चेंज करना पड़ेगा, और वो आपकी रजिस्ट्री पे या पुरानी रजिस्ट्री जो आपको मिली है वो आपको पता चल जाएगी। और ये वैसे बड़ा एक सिंपल सा होता है, ये आपको पता चल जाता है, ठीक है। लेट से हम चोर हरपाल करते हैं, ये इसको मौज़ा भी कहते हैं, मौज़ा उर्दू में जो होता है। तो अब जो है वो लैंड क्लासिफिकेशन में जाएंगे।
इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है रेजिडेंशियल और कमर्शियल, रिहायशी और कारोबारी। फिर आपके पास दो और ऑप्शन होते हैं, ऑन रोड या ऑफ रोड। तो ऑन रोड जो है वो मेन रोड्स जो है गवर्नमेंट की, उस पर अगर आपकी प्रॉपर्टी है घर का या दुकान या जो भी है, तो वो उसको ऑन रोड में आएंगे, तो उसकी वैल्यू ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। तो इस केस में हम रेजिडेंशियल ऑफ रोड जाते हैं और लोकेशन जो है फिर ऑफ रोड करनी है। अब यहाँ जो लैंड एरिया आ रहा है ये ऑटोमेटिकली मरला कैलकुलेट करेगा। तो लेट से आप 5 मरला कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं, हमने करना क्या है, बस सिर्फ इस पर फाइंड लैंड रेट पे क्लिक कर देना है। जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपके पास वैल्यू आ गई है। इस पर आप देखें तो डीसी जो रेट आ रहा है वो आ रहा है 5,27,379 रुपये पर मरला, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो आपके पास आपका जो प्लॉट की कीमत है वो आ जाएगी। अब प्लॉट और घर की में फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि उसके जितने स्क्वायर फुट आते हैं ना, उसको आप 633 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी कंस्ट्रक्शन भी कॉस्ट आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये, अगर तो ये 5 मरले का प्लॉट है तो 5.5 लाख रुपया मरला आप लगा लें। अगर 5,27,379 से आप मल्टीप्लाई कर दें 5 को, तो ये आपको 5 लाख आ जाएगा। मतलब 5 से मतलब 26,36,900, ये आपका तकरीबन 27 लाख रुपया आपका प्लॉट की कीमत आ जाएगी। तो अगर तो ये प्लॉट की रजिस्ट्री है, फिर तो आप इस 26 लाख को जो है इसका 6% निकालेंगे। तो अगर आप 27 लाख कर लें, अगर ग्रॉस अमाउंट कर लें, तो इसका आप जो 6% निकालेंगे तो ये बनता है 1,62,00,000। तो ये तो आपका प्लॉट की जो रजिस्ट्रेशन है वो आपकी इतनी निकल आएगी। इसमें 3% TIP होता है और 2% CVT है, कैपिटल वैल्यू टैक्स, और 1% स्टाम्प ड्यूटी है। लेकिन अगर आपने घर का करना है तो घर लेट से 5 मरले है, उसका जो आपका साइज़ आ रहा है 50 और 25 पे, मतलब 25 फुट बाय 50 फुट, तो वो आपका आएगा 1250। और उसका कवर्ड एरिया पे कैलकुलेशन होती है 633, और लेट से आपका कवर्ड एरिया 800 आता है, 800 स्क्वायर फुट। तो 800 स्क्वायर फुट को आप 633 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तकरीबन आपका आता है 5,64,000। तो बेसिकली 26 लाख की जगह आप 32 लाख कर देंगे। तो 32 लाख जो है उसका आप 36% निकालेंगे तो 1,92,000 बन जाएगा। तो ये आपकी जो है वो कॉस्ट आ जाएगी रजिस्ट्रेशन की। अब जो आपका रजिस्ट्री करेगा वो ऑब्वियसली वो 10 से 15,000 रुपया वो लेते हैं। तो आपकी कॉस्ट अगर आपकी जो वैल्यू अगर तकरीबन 32 लाख और 35 लाख के दरमियान है, चाहे आप पिंडी के, इस्लामाबाद के किसी भी एरिया में हैं, तो उसका 6% आपका रजिस्ट्रेशन कॉस्ट आएगी तकरीबन 2 लाख अगर घर है। और अगर प्लॉट है तो उसको आना चाहिए 1,60,000। तो बेसिकली बड़े सिंपल है, आप किसी भी अपनी प्रॉपर्टी की और इसकी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। जब आप आराम से वो आपको डीसी वैल्यू पता होगी तो बाकी सब काम आपसे कोई भी रजिस्ट्री नवीस आपसे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज नहीं कर सकता। वो उसको सिर्फ अपने 10 से 15,000 ही कैलकुलेट करेगा, क्योंकि बाकी चीज़ें जो हैं वो बड़े क्रिस्टल क्लियर होंगी। और दूसरी एक टिप ये है कि जब आप रजिस्ट्री करवाएं तो आप रसीदें मांग लें, जो फ़ीसेस हैं। तो जो फ़ीसेस की रिसीट होगी वो आपके पास होगी, तो वो जब आप करेंगे तो आपको इशू नहीं होगा, क्योंकि आपके पास सारी रसीदें होंगी। लेकिन ये कि 10 से 15,000 जो है वो एक रजिस्ट्री नवीस ले लेता है, क्योंकि उसमें वो उनकी थोड़ी भाग दौड़ होती है। और वो ये स्टाम्प पेपर इशू करवाना और फ़ोटोकॉपीज़ कराना और सेट बनाना और मजिस्ट्रेट से अपॉइंटमेंट लेना, ये सब काम उनका काम होता है। वो TIP क्लियर कराना। तो बेसिकली एक की है जी 6% आपका जो आएगा, जितनी भी वैल्यू आ जाए 6% निकलेगा, वो आपकी जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट आएगी, ठीक है जी। फर्दर भी हम अगर कोई इसमें किसी को भी कोई इशू है तो वो कमेंट में हमें बता सकता है, और होपफुली इंशाल्लाह हम उसको क्लियर करेंगे जी, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।